जय बाबा नीम करौली महाराज जी। जय श्री राम भक्तों। बाबा नीम करौली का नाम भारत के महान संतों में लिया जाता है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने भक्तों पर अमिट छाप छोड़ रखी है। उनके साधारण जीवन में गूढ़ आध्यात्मिकता का समावेश था। बाबा की दया, करुणा और भक्ति ने हजारों के जीवन में बदलाव किया है। आज के इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि बाबा के विचारों और उनके संदेशों में क्या विशेषता थी, कैसे वे भक्तों का भाग्योदय कर देते थे और आज भी करते हैं। कहते हैं कि बाबा भाग्य में लिखा तक बदलने की क्षमता रखते हैं। क्या ऐसा संभव है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। बाबा जब मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बाबा नीम करौली जी ने जीवन में असंख्य चमत्कार किए, जैसे उनके शिष्यों के जीवन में समस्याओं का समाधान, उनको संकटों से उबारना, उन्हें सही दिशा दिखाना। बाबा का मानना था कि श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति को जीवन में हर कठिनाई से उबार सकता है। बाबा से जुड़े बहुत से व्यक्तियों ने ये पाया कि बाबा से जुड़ते ही उनका भाग्य बदल गया। ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है बाबा के समक्ष आते ही कि हमारे जीवन में भाग्योदय होने लगता है, बुरी परिस्थितियां सुधरने लगती हैं, व अच्छे अवसर आने लगते हैं। देखिए, बाबा के संदेश व विचार केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जो अपनी भक्ति व श्रद्धा से बाबा तक पहुंच पाते हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये अपने आप में ही बहुत शुभ संकेत है कि आप बाबा जी की छवि चित्र बार बार देख पा रहे हैं, बाबा के संदेश व विचार सुन पा रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि बहुत जल्द बाबा जी आप तक आपका भाग्योदय करने पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द आपका भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। आपको समझना होगा कि भाग्योदय का अर्थ केवल धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर आपको सुख तथा आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है। बाबा जी का स्वयं ये कहना है कि व्यक्ति का जब भाग्य उदय होना होता है, चाहे जिस प्रकार से भी, तो व्यक्ति खुद ही बाबा जी तक आ जाता है। ये भी जान लीजिए कि ये अकारण नहीं हुआ, ये बाबा जी की मर्जी से हो रहा है कि आप बाबा के सानिध्य में आए और महाराज जी के कर कमलों से आपका उद्धार हो, वे आपके जीवन में आनंद आए। आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये कोई आसान बात नहीं है किसी के भाग्य को परिवर्तित करना। इसमें पूरे प्रकृति के नियमों में बदलाव करना पड़ता है और तब जाके आपके जीवन में बदलाव आते हैं। ये आप जब गहराई से सोचेंगे तो जानेंगे, ये बिल्कुल भी सरल कार्य नहीं है। नीम करौली बाबा के अनेकों आश्रम हैं, जिनमें से प्रमुख है कैची धाम, जो कि नैनीताल में स्थित है, और वृंदावन आश्रम। ऐसा माना जाता है कि बाबा आज भी अपने आश्रम में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। और अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बाबा के प्रति अटूट है तो आपको वो एहसास भी हो जाएगा। आज के समय में अपने जीवन में बहुत परेशान है। आज के समय में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है। वो उन परेशानियों से निकलने के लिए हजारों खर्चे इधर उधर कर देगा या अपने मूड बदलने के लिए घूमने चला जाएगा, लेकिन इन सब से भी वो अपनी वास्तविक खुशी नहीं पा पाएगा। इसलिए एक बार मेरे कहने पर आप सच्चे मन से बाबा के आश्रम जाएं और कहें कि मैं आपके पास आई हूँ या आया हूँ। अब आप ही करेंगे जो करेंगे, मैं बस आपके चरणों में हूँ।
देखिएगा कैसे चमत्कार आज भी होने लगेंगे आपके साथ। आप एक बार पूरी तरह से बाबा जी पर आश्रित तो होइए, अपने जीवन की डोर बाबा के हाथों में दीजिए तो सही। चलिए इसी क्रमांक में बाबा जी के एक चमत्कार से आपको अवगत कराना चाहूंगी, जिससे आपकी श्रद्धा में और अटूट विश्वास आए। बाबा अक्सर अपने एक भक्त के घर शाम को जाया करते थे और वही उसी के घर में अक्सर शाम का भोजन होता था। बाबा जी का ऐसे ही जब बाबा एक शाम उस भक्त के घर गए तो उस भक्त के घर में भीड़ लगी थी। बाबा जब अंदर गए तो देखा उस घर का बड़ा बेटा जमीन पर मृत पड़ा था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ, जो कि बाबा की अनन्य भक्त, भी रो रो कर बाबा से कहने लगी, देखो महाराज जी क्या हो गया, जो रोज आपके लिए भोजन लाता था आज कैसे जमीन पर पड़ा है। बाबा के चरणों में गिर के रोने लगी और बाबा से बार बार यही कहने लगी, ऐसा कैसे हो गया बाबा, कहाँ मुझसे आपकी भक्ति में गलती हो गई। बाबा एकदम शांत खड़े थे। बाबा ने उस महिला से अपने चरण हटाए और मृत व्यक्ति के नजदीक जाकर बैठ गए और एक सहसा उसे देखने लगे। और फिर बाबा जो अपना कम्बल ओढ़े रखे थे, जो अक्सर बाबा जी ओढ़े रखते हैं, उस मृत व्यक्ति के मुख पर रख दिया और शांत उसके पास कुछ देर बैठे रहे। फिर कम्बल हटाया और खड़े हुए और कहा, आज यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, चल किसी और भक्त के घर, और वहां से चल दिए। सब बाबा को आश्चर्यचकित होकर देखते रहे कि बाबा ऐसी कौन सी लीला कर रहे हैं। बाबा का भक्त मृत पड़ा है और बाबा खाना खाने के बारे में बातें कर रहे हैं। और महाराज जी वहां से चले गए। सब शांत होकर सब कुछ देख रहे थे और वो महिला रोए जा रही थी। तभी अचानक मृत व्यक्ति की आंखों की पुतलियां हिली। वह उसने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। सब आश्चर्यचकित ये सब देख रहे थे कि जो व्यक्ति अभी मृत पड़ा था वह जीवित एकदम सामान्य कैसे हो गया। तभी माँ रोते रोते अपने बेटे को गले लगाते हुए बोली, महाराज आपने मेरे बेटे को जीवित कर दिया। आप अंतर्यामी हैं। आप आज मेरे घर भोजन करने नहीं, मेरे पुत्र को जीवित करने आए थे। आप धन्य हैं महाराज। सब एक सुध शांत होकर हाथ जोड़े बाबा के आगे नतमस्तक होकर खड़े रहे। जय बाबा नीम।